तृण पर सीत मन रे तू कर ले साहेब स्यो प्रीत 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 काची दे आखिर गिर परी है काची दे आखिर गिर परी है ज्यों बारू की बीत ज्यों बारू की बीत मन रे मन रे तू कर ले साहिब स्यो प्रीत 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 ऐसो जन्म और नहीं पे हो ऐसो जन्म और नहीं पे हो जाति उम्र सब बीत जाति उम्र सब बीत मन रे तू कर ले साहेब स्यो प्रीत 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 कबीरा चढ़ गढ़ ऊपर कबीरा चढ़ गए गढ़ ऊपर दिए नगारा जीत दिए नगारा जीत कबीरा चढ़ गए नगारा ऊपर कबीरा चढ़ गए नगारा
तुम्हारे शरणे आए सो सबही उबारे। ऐसी उनकी रीत मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। मन रे तू कर ले साहिब स्यो प्रीत। मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। मन रे तू कर ले साहिब स्यो प्रीत। कर ले साहिब सो प्रीत। कर ले साहिब सो प्रीत। हाँ कर ले साहिब सो प्रीत। 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 प्रीत। सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर शीत। बोले अपने सुंदर शरीर को देखकर ज्यादा इतराना मत, देर नहीं लगेगी, ये बुढ़ापा आया खड़ा। ये जो तन के चौड़ा होके चलता था तू पहलवानों की तरह, कमर झुक जाएगी कमान की तरह, नजरें देख न सकेंगी पूरा, कान सुन न सकेंगे पूरा। और फिर इस वृद्धावस्था में, इस कमजोरी में आकर के तुझको ज्यादा दुख हो जाएगा। क्यों? मन में वासनाएं उतनी ही जवान हैं, भोग भोगने की इच्छा उतनी ही होगी, लेकिन शरीर कहेगा अब साथ नहीं देता। बालपना कब तुम्हारा जवानी में बदल गया था, क्या तुम्हें मालूम चला? इट जस्ट हैपेंड एंड सो क्विकली। और कब जवानी ढल गई और मिडिल एज शुरू हो गई ये भी ना पता चला। और कब दूसरे कहने लग गए कि थोड़ा उम्र का लिहाज करो, तो लगा रहे मेरी उम्र को क्या हुआ है। अदर्स पॉइंट इट आउट टू यू, वी नेवर सी इट। वो गीत गाया था ना बहुत पहले, वो आज भी उतना ही माकूल है जितना उस जमाने में था। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये जिसने गाया है ना, वो काफी लंबी उम्र जी हैं, माशाल्लाह 80 पार करी थी वो। आंख पे बुढ़ापे की वजह से काला चश्मा तक की रिंकल्स नहीं दिखे, और बहुत मेकअप करके, और बड़ी सुंदर उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपनी रिकॉर्डिंग दी थी उन्होंने, उसमें भी यही गा रही थी। दूसरे कहेंगे आप बूढ़े हो गए हो, आप कहोगे तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो जवान हूं। बुढ़ापा वैसे शरीर से संबंध कम रखता अगर तुम अपने शरीर को साध के रखते। मैंने
85 साल के 90 साल के बुज़ुर्गों को देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नियम अपनाए थे, जैसे 2 ही समय खाते, तीसरी बार खाते नहीं थे, जैसे चाय नहीं पीते थे, जैसे मिठाई साल में सिर्फ 2 बार खाते थे, एक दिवाली पर और एक शायद कभी बैसाखी पर, पूरा साल मिठाई नहीं खाते थे। खाना बहुत सीमित था, खाना घर का होता था, और ज़्यादा करके अपने मन को शांत रखने की जो कोशिश करते हैं उनका बुढ़ापे में कुछ कष्ट ऐसा ज़्यादा नहीं आता है फिर। पर जिसने भोग भोगे हैं जीवन भर और वासना का नंगा नाच नाचा है जीवन भर, वो बहुत जल्दी अपने ओजस को गंवा लेते हैं। I am not saying that they will lose their जवानी, I am saying they lose the sap of the life। जैसे वृक्ष के अंदर जो रस होता है, वो रस जब तक संचारित होता रहता है उसमें नए नए पत्ते आते रहते हैं। हर पतझड़ में वृक्ष के सब पत्ते गिर जाते हैं, पर फिर ये बसंत के मौसम में आते, फिर नई कोंपलें खिल जाती, फिर नए उसमें पत्ते फल फूल आ जाते हैं, और हर वर्ष ये होता रहता है। पर कब तक? जब तक उस वृक्ष में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सैप होता है और हिंदी में कहें तो उसका ओजस। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो ओजस है, ये जब तक कायम है तब तक जीवनी शक्ति हमारे अंदर बहुत अच्छी होती है। जैसे भूख समय पर लगना, ये उसकी पहचान है, ओजस अगर ठीक है तो। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ, आप छोटे बच्चों के घर में आपके पोते दोते होंगे, जरा उनकी आंखों में झांक के देखना, उनकी आंख में जो चमक तुमको दिख रही है ना, ये चमक उन बच्चों के शरीर के ओजस की वजह से अभी अभी आ रहे हैं, सारी जीवनी शक्ति का अमृत अपने साथ लाए हैं, इसलिए उनके आंखों में देखो तो चमक है। और भागते दौड़ते दिन में 100 बार गिर जाते हैं, और बड़े लोग देख देख के थक जाते हैं और उससे पूछे तू थकता नहीं, तू थकता नहीं, तो वो आगे से हंसता है, मजाक करता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और ये बूढ़े लोग क्यों टोकते रहते हैं? वो दिन भर स्कूल खेल के भी शाम को खेल सकता है, वो रात तक खेल सकता है, वो जाग सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर कहाँ से आ रही? इसी को हम जीवनी शक्ति कहते, इसी को हम ओजस बोलते हैं। अधिक भोग भोगने वाले का, इट इज़ जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में इलीगल हो गया, आप तो कई जगह पर वाटर बूस्टर पंप्स वो कहते नहीं लगा सकते, आप पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, पर लोग भी क्या करें, तो वो लगा लेते हैं पंप। अब तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो एक नीचे बनाया टैंक, एक ऊपर बनाया, और फिर मोटर से उसको ऊपर चढ़ाया, और फिर काम चलता है उनका। अब मोटर की एक क्षमता है कि वो आप लगातार उसको 4 घंटा चला सकते हैं कि 6 घंटा चला सकते हैं। अगर कम पावर की है तो कम समय में चला सकते, ज़्यादा पावर की है तो ज़्यादा समय तक चला सकते। लेकिन सोचो आप अगर उस वाटर बूस्टर पंप को ऑन कर दें और ऑफ करना भूल जाएं तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी। अब तो वाइंडिंग अगर ठीक हो सकी तो आप दोबारा रिवाइंड करा लेंगे उसको, लेकिन अगर कॉइल उसका जल गया तो फिर आपको वो कंडम बेचना पड़े, फेंकना पड़े, और नया मशीन आपको लेना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है, आंखों से तुम देखते हो, कानों से सुनते हो, जीभ से बोलते हो, ये तुम्हारे शरीर की जो मशीनरी है इसकी भी तो कोई कैपेसिटी है या नहीं? आपको अगर हम कहें कि चलो पैदल चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कितनी देर चलोगे आप? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और कोई मारे आपको, छांटे मारे और डंडे से पीटे, बोले चलना ही पड़ेगा तुमको, कितना चलोगे? 10 किलोमीटर, उसके बाद गिर जाओगे, तुम कहोगे अब तो शरीर जवाब दे गया, नहीं चल सकते हैं। ये जो मैराथन दौड़ते हैं ये रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज भागते हैं, रोज भागते हैं, रोज भागते हैं, और धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ती है। लेकिन शरीर की फिर भी एक क्षमता है कि वो इतने किलोमीटर तक भाग सकता है, और उसके बाद एक अच्छे से अच्छा एथलीट भी थक जाएगा, वो भी रुक जाएगा।
हम अपने आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे। दिस बॉडी इज लाइक अ मशीनरी, राइट? इसके अंदर 6 मेजर सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं। मस्कुलर, स्केलेटल, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, 7 मेजर इसके अंदर सिस्टम्स चल रहे हैं। अब इन सिस्टम्स को ठीक ठाक चलते रहने के लिए विश्राम की ज़रूरत होती है, इसलिए रात को सबको सोने की ज़रूरत हो जाती है। और जो लोग रात को समय पर सोते नहीं हैं और अगले दिन फिर काम में लग जाते हैं, वो वही गलती कर रहे हैं जो आदमी अपने घर के वाटर बूस्टर पंप को ऑन किया है और 4 दिन चला रहा है, उसको ऑफ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ख़त्म, मोटर ख़त्म हो जाएगी। जब हमारी जीवनी शक्ति अच्छी होती है, जैसे बच्चे में, जैसे जवान आदमी में अच्छी अगर है और वो भोगने में लगा, वो मुझे एक बता रहे थे कि उनके मामा घर में लेट पहुँचे, तो माँ ने गाली दे करके कहा कि जहाँ से आया ना वहीं चला जा। और वो गए थे सिनेमा देखने, 3 से 6 शो देखने, और माँ ने बोला जहाँ से आया ना वहीं चला जा। कहते ठीक है। वो वापस गया 9 से 12, फिर सिनेमा देखा उसने। कोई बात नहीं, थकता ही नहीं है, देख के थक नहीं रहा है। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज साइंटिफिकली ये प्रूफ हो रहा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन से, आपके घर की टीवी की स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन से जो रेडिएशंस आते हैं, ये आपके जीवनी शक्ति को कम करते हैं और इनके कुछ इल इफेक्ट्स हैं। आप जान के हैरान होंगे, अमेरिका में आयोवा स्टेट सिटी में एक पूरा शहर इस तरह बना दिया गया है जहाँ लोग कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ 2 समय सब लोग बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, जहाँ सब लोग आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, मंत्र जप करते हैं, आसन सीखते हैं, वैदिक स्टडीज़ करते हैं। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, तो वैदिक यूनिवर्सिटी बनाई है। ये सब खोज चल रही। उनसे ऐसे जब कई सारे वाइट अमेरिकन्स जब मुझे मिले, हैरिसबर्ग में थी, तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप आया मिलने के लिए। मेरे साथ एक और भी संत थे, वो उनके परिचित थे, तो मेरे से भी मुलाकात हुई। मैंने उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि आपने क्यों चुना कि आप इस तरह का जीवन जिएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने आसपास हमारे इस हिप्पी कल्चर को, जो 70s में आया था, उस हिप्पी कल्चर के जो दुष्परिणाम, ड्रग्स यूज़ के दुष्परिणाम, शराब पीने के दुष्परिणाम इतने देखे हैं कि जब हमको भारत से आए हुए इस ऋषि ने, इस संत ने इस दिनचर्या को, इस आध्यात्मिक जीवन, मंत्र करना, आसन करना, सुबह उठना, ये सब चीज़ें जब उन्होंने हमको सिखाई, तो जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, बोले ऐसे हमारे प्यासे मन को आधार मिला है। तो ये हमारा चुनाव है, ये हमारे ऊपर थोपा नहीं किसी ने। वी हैव चोजन दिस टू लिव लाइक दिस नाउ। ऐसे ही एक जो सज्जन थे, वो मेरे परिचय में जो महात्मा है, वो स्वामी जी के साथ गए केदारनाथ। अब अंग्रेज है, लेकिन उसने धोती बांधी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ सफ़ेद, मंदिर दर्शन करने गया। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शिव जी का पूजन कराएंगे। तो उसको लगा कि स्वामी जी ने कराना पूजन, तो पंडितों ने कहा कि ठीक है हम कराते हैं। अब उन्होंने शुरू किया उच्चारण, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। और ये जो अंग्रेज महोदय हैं, ये पूरी आवाज़ में पूरे मंत्र गा रहे हैं साथ में। तो वो शिव जी को देखना भूल गए, उसकी शक्ल देख रहे हैं, गोरा पागल हो गया, इसको कैसे आता है, इसको कैसे मालूम है। तो वो हाथ में किताब लेकर के पढ़ रहे और वो बिना किताब के पढ़ रहा। तो उस दिन उन्होंने शिवपिंडी का दर्शन नहीं किया होगा, वो अंग्रेज महोदय का दर्शन किया उन्होंने। बाद में पूछा, हाउ डू यू नो दिस, तुम्हें कैसे आता है ये सब कुछ? कहता मैं पिछले 15 साल से शिव मानस पूजा करता हूँ।
शिव मानस पूजा मतलब कि आंख बंद करी और अपने मस्तक के स्थान को ये अबव द भ्रू मध्य आईब्रो मिड सेक्शन टू द होल हेड, ये है शिवपिंडी। और इसको शिवपिंडी मानते हुए मन से स्थापना कर देनी कि यही शिव है, और अब इस पे जल और फूल और अक्षत और गंगा जल ये सब मैं चढ़ा रहा हूँ। मैं मानस पूजा करते। भौतिक पूजा करनी बड़ी आसान है। 2 पैसे का आप जल भर लीजिए, 5 रुपए का दूध ले लीजिए, 2-4 रुपए में फूल पत्ती आ जाएगी, चढ़ा दो शिवपिंडी पे, बड़ा आसान। पर आंख बंद करके अपने मन में शिवलिंग को बनाना और फिर मन से उस पर दूध अक्षत फूल चढ़ाना, ज्योत धूप दीप और ये सब मानस पूजा करना, इसको मानस पूजा बोलते। तो जो श्लोक बाहर के भौतिक शिवपिंडी पर पढ़े जाते वो मन में पढ़ रहा, इसको श्रेष्ठ माना गया। आप बाहर गुरुद्वारे में जाइए, बैठिए, दर्शन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी एकाग्रता का चमत्कार ये होना चाहिए कि आप आंख बंद करें और आपके सामने गुरु साहब का स्वरूप आ जाए, और फिर आप वही स्वरूप को देखते हुए आप शब्द भी गाएं, पाठ भी करें, और मन में दुनिया का कोई इधर उधर का विचार भी ना आए। फॉर ऑल द पीरियड, जितना भी समय, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, जितनी देर भी आप बैठे, मन में गुरु नानक साहब का स्वरूप ले आए, और उस स्वरूप का दर्शन करते 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 आपका मूल मंत्र चल रहा है, और मन में न बेटा न बेटी न पोता न पोती, न घर न बार न दुकान न बिजनेस न दिस न दैट, कोई ख्याल ना आए, इसको श्रेष्ठ मानते। देखिए, आपने हाथ में पकड़ा सुंदर गुटका और पढ़ लिया हनुमान चालीसा, झट 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 पढ़ लिया, कोई भी पढ़ लेगा, पर जब मन में हनुमान जी जैसा संयम और अनुशासन नहीं आया तो फिर हनुमान चालीसा का असल अर्थ तो आप अभी तक समझे नहीं। बात तो मन की है, बात तो मन की है ना। मन परिवर्तित होना चाहिए। हम कितने पाठ सुबह उठ करके करें, लेकिन बाद में झूठ और बेईमानी और रिश्वतखोरी और गाली गलौज। कई सज्जन तो हरियाणवी तो हमारे खासा ही मशहूर हैं भाई सारे। एक ने पूछा, ताऊ क्या हाल है? बोले मेरी क्या टांग टूटी से है, क्या हाल है? काहे पूछता है मेरे को? अरे हाल चाल पूछे तो कितना कड़वा जवाब क्यों दे रहे हो? बोले स्टाइल है, ये तो ऐसा ही, बुरा नहीं मानते। आज जिनको समझ होती वो नहीं बुरा मानते। एक बार मेरे साथ बीत चुकी है। मैं गन्नौर में नई नई अभी आई थी, और थोड़ा समय पंजाब और फिर हिमाचल और फिर ऋषिकेश में रही थी, तो हरियाणा की भाषा ज़्यादा मेरे क्या बोले ना, पल्ला नहीं पड़ा था अभी उसके साथ। तो एक गांव से माता आई, अपने साथ 3-4 और लाई, घूंघट काढ़े हुए। जब बैठ गई सामने, मैं वहीं बगीचे में थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना ज़रा कपड़ा ऊँचा किया तो प्रणाम किया, बड़ी खुशी खुशी। मैंने भी प्रणाम किया। मैं, माँ जी कहाँ से आए हो? ये शाहपुर जाट से। मैं कहा बड़ा अच्छा किया, आप आए हो ना, हम तो रोज ही आते, तुम्हारे बंदे नहीं आने देते हमको। अब 2 गाली भी उसने निकाली, वो मैं नहीं निकालूंगी। आपके बंदे ही नहीं आने देते, मैं तो रोज आती हूं। मैं फिर समझाया उसको कि मिलने का जो समय रहता आप उसमें आओ तो कोई नहीं आपको रोकेगा। प्यार है लेकिन बोली में थोड़ी सख्ती होती है। तो जो समझता है, जो जानता है, उसको कष्ट नहीं होता। लेकिन जब भाषा में गाली गलौच आ जाती, बड़ा अजीब लगता है कि बाप बेटे को गाली देके बोलता है, और फिर बेटा भी एक दिन बाप को गाली देके बोलता है। आप ही तो सिखा रहे हो उसको। तो हमारी वाणी का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या संयम से कर रहे हैं या बिल्कुल असंयमित? खाने की बात आती है, क्या हम संयम से खा रहे हैं या जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं? एक सज्जन को डायबिटीज है, उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाता है। क्यों? कह रहे मर तो जाना ही एक दिन। एक तो ना हमारे हिंदुस्तान में हर बंदे को मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि ना लगता आत्मा अमर है, अगला जन्म वही जन्म, नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। बोले मरना तो है ही, खा के मरेंगे, बिना खाए नहीं मरेंगे। डॉक्टर बोलता भाई इतना मत खा, डायबिटीज़ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहते डॉक्टर का काम है सलाह देना, हमारा काम है खाना, हम खाएंगे। तो जो कोई टोक दे उनको, किसी बुढ़ी अम्मा को जिसका वजन ज़्यादा हो और थोड़ी सी डायबिटीज़ की या कुछ और तकलीफ हो, जरा उसे कह के देखो कि ये नहीं खाना, ऐसा गुस्से का ताड़का वाला मुंह बनाएगी कि उसका बस चले तो 2 झापड़ भी लगा दे कि खाने से तुम कैसे मना कर सकते हो मुझे। अब हम जो खाएंगे उसको पेट को पचाना पड़ता है। साधारण दाल रोटी सब्जी अगर आप खाएं तो उसको पचाने के लिए आपके पेट में लगभग 28 फीट लंबी अंतड़ियां हैं। पेट से अंतड़ियों में भोजन जाने, पचाने और फोक को बाहर निकालने में शरीर को लगभग 8 से 12 घंटे लगते हैं। 6 जैसे आपने भोजन खाया ना तो 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक तो वो पेट में ही रहता है। फिर वो सरक जाता है छोटी आंत की तरफ, फिर धीरे धीरे बड़ी आंत की तरफ। और अभी तो 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए होते फिर खाने लग जाते हैं, फिर खाने लग जाते, जोर जोर से डकार मारते हैं। मैं कहती हूँ भाई गिटार बजाओ, डकार मत बजाओ। गिटार समझते हो ना, हमारे सज्जन बैठे, गिटार बजाओ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो डकारें कईयों की ऐसी होती कि पड़ोस के बच्चे डर जाते, कोई तूफान आया है क्या, क्या हो गया। बोले नहीं पाइया जी ने डकार मारे है, बच्चे डर जाएं इतने बड़े। अच्छा डकारे तक बात सीमित हो तो भी कोई नहीं, वो दूसरी जब काम चलती है ना नीचे वाली, वो तो समस्या ऐसी हो जाती है कि न बर्दाश्त तो होवे, न बंदा कुछ कह सके। और छोटे बच्चे होते तो पूछ लेते किसने किया किसने किया, बच्चे पूछ लेते। बड़े बैठे हो ड्राइंग रूम में 10-12 लोग और एक ने काम कर दिया तो ये भी नहीं पूछ सकते किसने किया किसने किया। अंदाज लग रहा होता उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा। पहला भोजन पचा नहीं, दूसरा भोजन आप खाएंगे, इसको कहेंगे हम ओवरलोडिंग ऑफ योर सिस्टम। क्या होगा, एक समय के बाद साधारण भोजन भी हजम करने के लिए आपको किसी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई चूर्ण खाना पड़ेगा, और नहीं तो डकारें गिटारें बजाते हुए खुद परेशान और दूसरे आपसे ज़्यादा परेशान, ये परेशानी जो है वो बढ़ती जाती। हमारे ऋषियों ने कहा कि खाइए तब जब भूख लगी हो।